देखा था कि मैं बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कह दे कि अखबार सस्पेंडेड ने उसे चुना है, इसमें कुछ तो खास बात जरूर होगी। जिस पर लियोंग खुद से कह दे कि नहीं, अभी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो है, इस रेट से कल्टीवेट करते करते तो रात हो जाएगी। ठीक है, पुराने जमाने के लोग जिस टेक्निक का यूज करते हैं मैं उसे ट्राई करके देखता हूँ। और इतना कह के लियोंग अपने बॉडी चैनल्स को ओपन करना शुरू कर देता है। तब सिस्टम भी इस रिफाइनमेंट प्रोसेस को 20 गुना और बूस्ट कर देता है, जिस पर अब सीन चेंज होता और हम इधर कुछ देर के बाद सीन देखते हैं जहाँ क्या खुद से कह रहा था कि मैंने जितना सोचा था ये बुढ़े उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल निकले। ऊपर से 4 घंटे बीत चुके और पता नहीं ये फॉर्मेशन और कितनी देर तक रोक पाएगी। तब कहने कितना कहते ये दोनों आंखें खोल देते और खोलते हुए कह दे तुमने बिल्कुल सही कहा। जिस वजह इतना कह ये दोनों कैली की फॉर्मेशन को ब्रेक कर देते हैं। कैली थोड़ा शौक होते हुए कह कि लगता है ये दोनों कुछ ज्यादा ही भड़क गए। तब ये दोनों बिजली की तेजी से कैली पर आके अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से कैली पेड़ों को तोड़ता हुआ पीछे जाके गिरता है, जिसके बाद दोबारा से खड़े होते हुए क्या था कि लगी लगी जोर से लग गई। तब एल्डाशॉन्ग कह रहा कि आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सैन ली के ही बेटे हो। तुम्हारा बाप भी हम दोनों को एक साथ अकेले इतनी देर तक नहीं झेल पाता, यानी तुमने अपने बाप के लेगेसी को भी पीछे छोड़ दिया है। बट हम लोग भी किस्मत के बेरहम हाथों से मजबूर हैं, इसलिए तुम्हें तो जान से मरना ही होगा। जिस पर एल्डाबूसा कह रहा चूंकि अब तुम्हारा वो मैच की वेपन ब्रेक हो चुका है, तो अब हम देखते हैं तुम हमसे कैसे बचोगे। कैली कह रहा है कि मैच की वेपन टूट गया तो क्या हुआ, दम जिगर में होना चाहिए ना कि गैजेट में। जिस पर एल्डाबूसा कह रहा है कि अच्छा तो फिर दिखाओ तुम में कितना जिगरा है, क्या वाकई में हम दो महान एलियंस का सामना कर पाओगे। तब कैली कह रहा है कि अभी सबसे महान गॉड का कल्टीवेशन स्टाइल बाकी है। जिस वजह इस नजारे को देखकर इन दोनों की हालत में आ जाती है और ये दोनों एक साथ कह रहे हैं क्या फिजिकल कल्टीवेशन, आखिर ये चूजा फिजिकल कल्टीवेशन को एक्टिव कैसे कर सकता है। तब एल्डाबूसा कह रहा है कि लगता है किसी फॉर्मेट टेक्निक का यूज किया है, जिससे इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन चिंता मत करो, फॉर्मेट टेक्निक ज्यादा देर तक नहीं टिकते। जिसमें कैली स्माइल करते हुए कह रहा है जितनी देर टिकेगी मैं उतने में ही तुम दोनों को टिका दूंगा। और इतना कह रही कैली अपने गबरू जवान बॉडी को लेकर पलक झपकते इन दोनों के पास पहुंच जाता है। तब ये दोनों भी अपने अटैक्स को फेयर कर देते हैं, मगर कैली नहीं रुकता। कैली के अटैक को खाते ये दोनों पीछे हट जाते हैं। तब एल्डाशॉन्ग दोबारा से कैली की तरफ आते हुए कहते हैं कि मैं थक गया हूँ इसके इन फालतू ट्रिक्स को झेल झेल कर। जिस वक्त कैली भी अपने पंच को हिट करते हुए कहता है कि लेकिन खेल तो अभी बाकी है। कैली की ना कहते एल्डाशॉन्ग दोबारा से पीछे हट जाते हैं और हटते हुए कहते हैं कि बहुत खूब, मैं भी देखता हूँ कि आखिर ये पावर सवर कितनी देर तक चलती है, हम लोग पूरा दिन तुमसे इसी तरह से फाइट कर सकते हैं। तब इधर मैं काफ़ी टेंशन में खुद से कह रही 5 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक लियोंग सक्सेसफुल नहीं हुआ है। पता नहीं यंग मास्टर कैली उन दोनों को और कितनी देर तक रोक पाएगा, आखिर वो भी तो हमारी ही एज का है। जिस पर लियोंग भी अपने मन में कह रही कम ऑन हो भी जाओ, मेरी वजह से किसी और की जिंदगी दांव पे लग चुकी है। तब लियोंग की ना कह रही इसके चारों ओर घूम रही एनर्जी और भी ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है। जिस पर मैं कह रही कि नहीं इसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा तेज हो गई है, अगर ये फेल हो गया तो फिर हार्ट अटैक से इसकी मौत यहीं पे हो जाएगी। तब लियोंग भी काफ़ी ज़्यादा पेन में चिल्लाते हुए कह रही सिस्टम अब तुम्हारी बारी है। जिस वक्त सिस्टम भी हेल्प करते हुए लियोंग के बॉडी के सारे मेंटेनेंस को 50 गुना और ज़्यादा बूस्ट कर देता है। तब कुछ ही देर में सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है, जिसे देखकर मैं कह रही क्या तुमने कर लिया, क्या तुम ठीक हो। और फिर ये लियोंग को उठाते हुए कह रहा है क्या तुम्हें कोई इंजरी आई है, प्लीज़ मुझसे बात करो। तब लियोंग अब स्माइल करते हुए कह रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो अब दोनों ओल्ड बास्टर्ड को अच्छे से सबक सिखाया जाए। जिस पर इधर अब हम कैली को देखते हैं जिसका फिजिकल पावर जा चुका था। ये इन दोनों के अटैक से नीचे आते हुए कह रहा है कि और कितनी देर लियोंग, क्या तुम अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए। तब एल्डाशॉन्ग पागलू इधर हंसते हुए कह रहे दिखाओ अपने पैसे की पावर और दिखाओ, चूजे क्या हो गया, क्या तुम हमसे और फाइट नहीं करोगे। जिसमें कैली स्माइल करते हुए कह रहा है कि अब बस मेरे पास एक लास्ट ट्रिक बचा है, लेकिन उसे यूज करने के बाद मेरे जिंदा रहने के चांसेस 50% हो जाएंगे। तब एल्डाशॉन्ग अपने एक अटैक को क्रिएट करते हुए कह रहा है चलो अब आराम से मौत की नींद सो जाओ। और इतना कह रही अपने टाइम क्लॉक को कैली की तरफ भेज देते हैं। जिसमें कैली अपने मन में कह रहा है कि माफ़ करना पिताजी, आपने जो वेपन मुझे 1 पवेलियन के सेफ्टी के लिए दिया था उसे आज मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन तभी कैली कितना कह रही इसके आगे लियोंग आ जाता है, जो इस अटैक को अपने पंच से डॉच कर देता है। तब कैली आराम से जमीन बैठते हुए कह रहा है क्या एम्परर रिलम की पावर्स, लेकिन तुम्हारे लेवल तो अभी गोल्डन रिलम पे है। खैर अब लड़की के छोड़ और सीधे मैदान में कूद जाओ, लगातार 6 घंटे फाइट करने की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ।
अब लियो कह रहा था कि सो मच ब्रदर के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए अब यहाँ से आगे मैं संभालता हूँ। इन दोनों बुढ़ों को अगर कुत्तों की तरह भगा हुआ के नहीं पीटा तो फिर मेरा नाम भी लियोंग नहीं। जिस पर कैली कह रहा है और ऐसी बात है तो फिर जल्दी जाओ क्योंकि ये पावर ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी और फिर वापस से तुम अपने गोल्डन रिलम के ओरिजिनल पावर्स में आ जाओगे। वेल क्या ये लड़की अभी तक ठीक नहीं हुई, कोई बात नहीं, मैं इसे और पिल देता हूँ, ये ठीक हो जाएगी। गाइस इसके लिए मैंने कहा था कि 2 एपिसोड एंड होते होते आप लोग भी कैली के फैन हो जाओगे। देख लो 6 घंटे तक लगातार फाइट की, वो भी 2 अप्रैल लेवल के बंदों से। इसके बावजूद भी इसकी इंजरी पलक झपकते ही ठीक हो गई, सबकी एलियों से सिर्फ 1 साल का ही बड़ा है। तो अब आप लोग कमेंट में बताइए कि सबसे बड़ी सुपर पावर क्या है। जिसमें इधर अवलियों को देखकर एलिशों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा शौक होती हुई कहता है कि इम्पॉसिबल, ये तो एम्परर की पावर्स है। लेकिन कैसे एम्परर की पावर्स को तो हासिल करने में हमारी पूरी ज़िंदगी खत्म हो गई। जिस वालियों क्या था तुम दोनों ने आज मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है, इसके लिए अपने पिछवाड़े को सारा टाइट कर लो क्योंकि अब मैं तुम दोनों का पिछवाड़ा लाल करने वाला हूँ। भूसा भी अपने डिमोनिक अपीयरेंस को अपेयर करते हुए क्या था ज़रूरी ये भी कोई साल है, ज़्यादा देर नहीं चलने वाली। और इतना क्या ये दोनों एक साथ लियों पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। मगर अब तो जैसे माहौल ही बदल गया था, ये दोनों लियों को टच भी नहीं कर पाते। अब लियों क्या था क्या हो गया, कहीं बूढ़ी हड्डियां कमजोर तो नहीं पड़ गई। जिस पर लशों क्या था भूसा क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। अब भूसा क्या था कि भाग निकलता है जब तक इसकी शक्ति ड्रेन ना हो जाए। जिस पर लियों अपने असुरा स्वॉर्ड को निकालते हुए क्या था कि भागोगे तो तब न जब मैं भागने दूंगा। और इतना खेद लियों एक बड़े टोर्नेडो क्रिएट करते हुए इन दोनों के पास पहुंच जाता है। शो क्या है भूसा अपने पीछे देखो, लेकिन अब तो लियोंग हवा की रफ्तार से सेल्डर के पीछे आ चुका था। ये अब गेट लॉस्ट कहते हुए अपने स्वॉर्ड सीधे इसके सर पे मार देता है, जिससे यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और ये जमीन में धंस जाता है। शोंग भी अपने फिस्टों को भेजते हुए कहते हैं कि इस गॉडडैम बास्टर्ड को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जिस पर लियोंग सिर्फ अपने एक हाथ के मुक्के से इन सारे अटैकों को डॉज कर देता है और करते हुए क्या था कि वो पिल मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटे तक पावर अप करती रहेगी, इसलिए फुतू से अटैक अब मेरे सामने काम नहीं करने वाले और 1 घंटा इनफ टाइम है इन दोनों बुड्ढों को शमशान में पहुंचाने के लिए। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।